गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में। जो इतना लंबा वेटिंग पीरियड हुआ है आपका, क्या ये वेटिंग पीरियड कभी खत्म होगा? क्या आपकी जो मैनिफेस्टेशन जो आप हमेशा ईश्वर से अपने मांगते हो कि एक बार रिश्ता दोबारा जोड़े, क्योंकि आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, दिल से आप इससे बहुत प्यार करते हो। इस इंसान ने आपके साथ बहुत बार गलत किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन में एक बार इच्छा है कि वो इंसान आपसे आके बात करे। भले वो रिश्ते में रहे ना रहे, लेकिन आप उससे एक बार बात करना चाहते हो। कुछ चीजें ऐसी जहां पर आप उससे कुछ मन की बातें बोलना चाहते हो, जहां पे आपने इस इंसान को वो सब दिया है जो शायद कोई दे पाए। उसको वो प्यार, वो कंफर्ट जोन, उसको एक हर तरीके की सेटिस्फैक्शन, उसके बावजूद भी उस इंसान ने आपसे ऐसा क्यों करा? आप वो जवाब चाहते हो, वाई। लेकिन इस इंसान ने इतना सब कुछ गलत किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि नहीं, मैं प्यार उससे करता हूं और प्यार करते हो जिंदगी भर। एक आखिरी सांस तक आपके मन में वो इंसान बस के रहेगा हमेशा। एक होता है ना, कई बार आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन उसमें कोई एक इंसान ऐसा होता है जो एक ऐसी छाप छोड़ जाता है आपके ऊपर कि आप जिंदगी भर उसको ध्यान रखते हो। वो उसने कितना गलत किया, कितना सही करा, भले वो आपके रिश्ते में 1 महीना रहा, चाहे 1 साल रहा, चाहे 10 साल रहा, लेकिन वो उस इंसान की छाप ऐसे छूट जाती है। आप कहीं और भी अगर शिफ्ट होते हो ना, लेकिन वो इंसान आपके माइंड पे हमेशा बस के रहेगा कि यार नहीं, वो एक इंसान था, उसका नाम, उसका एक एक पल आपके माइंड में है। तो वो इंसान ऐसा था, तो उसने ऐसा क्यों करा? क्या वो वेटिंग पीरियड कभी खत्म होगा? क्या इस इंसान को कभी आपके प्यार की वैल्यू दिखाई देगी? देखते हैं कार्ड के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड क्या आते हैं। ध्यान रखिए, जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है। कोई जरूरी नहीं पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी बात स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, वाओ। चलो, मेरे पास पहला ही कार्ड आपके लिए गुड न्यूज का निकला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। ये कार्ड ईश्वर द्वारा जानते क्या कहा जाता है इस कार्ड के थ्रू, कि कहीं ना कहीं जहां पे आपका एक वेटिंग पीरियड था वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, इस इंसान को उस चीज का एक रियलाइजेशन होता दिखाई दे रहा है कि उस रिश्ते में रहकर आपने इसको क्या क्या दिया है। एक कंफर्ट जोन, एक प्यार, एक सुकून। सुकून एक सबसे बड़ा वर्ड है, क्योंकि आप हर चीज पैसों से खरीद सकते हो, लेकिन सुकून आप कहीं नहीं खरीद सकते। सुकून किसी एक रिश्ते में ही आएगा। लग्जरी जितनी मर्जी ले लो अपने पास, बड़ी से बड़ी गाड़ी ले लो, बड़े बड़े बंगलों में रह लो, लेकिन जो सुकून है ना, वो एक इंसानी रिश्ते में ही मिलेगा। और वो सुकून जो आपने उसको दिया था ना, उसकी लाइफ में वो सुकून इस समय एक जीरो है। इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए, उसके मन में आपको लेके फिर से वही भाव आते दिखाई दे रहे कि हाँ, उसने मुझे कुछ दिया था। लेकिन इस रिश्ते में वो डेस्परेशन इस लेवल बढ़ चुकी है आपके पार्टनर की, क्योंकि ये इंसान जानते हैं इतना जिद्दी था, जो उसे चाहिए वो चाहिए। उसके लिए सामने वाला इंसान कंफर्ट जोन में हो या ना, उसको उसकी परवाह नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिद होती थी ना इसकी, वो जिद हमेशा पूरी करता था, जानते। लेकिन इस बार इसकी जिद क्या है? वापस से आपके पास आना, वापस से आपको पाना और हमेशा के लिए आपका हाथ थामना। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जानते क्या दिखाता है? एक इक्वल गिव एंड टेक, जो इसने पुराने इस रिश्ते में कभी नहीं दिया। हमेशा आपसे लिया ही लिया है, लेकिन कभी दिया नहीं। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसका रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ, तुमने इस रिश्ते में इसके लिए क्या किया था। कहीं ना कहीं ये इंसान अब आपको उस रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है साथ में। लेकिन इतना बड़ा डिजास्टिक चेंज कैसे? कार्ड जो निकला है आपको 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, आप मानोगे नहीं, जानते पिछले 3-4 हफ्तों से आपके साथ भी जानते कुछ ऐसा हो रहा है, जबकि आप इस इंसान को काफी हद तक भुला चुके थे। इतना समय तक आपने भी इसको अप्रोच नहीं करा, अपनी लाइफ में मस्त हो चुके, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सडनली पिछले 3-4 हफ्ते से आपके साथ जानते क्या हो रहा है? इस इंसान के मन में यादें आई जा रही हैं पुरानी। अचानक से आप अपने बिजी काम में हो, आप किसी गैदरिंग में हो, अपने फैमिली में बैठो, लेकिन सडनली आपके मन में इसके थॉट्स आ रहे हैं। आप टीवी देख लो, सडनली इसका नाम टीवी में फ्लैश हो रहा है, सेम नाम आपके मन में ऐसा अगर बार बार आ रहा है कि मेरे सामने अचानक से चीजें क्यों आ रही हैं। पिछले 4-5 हफ्ते से आपके साथ जानते एक चीज और भी हो रही होगी, आपको एंजेलिक नंबर दिखाई दे रहे हैं। आप गाड़ी में जा रहे हो, आगे गाड़ी के नंबर दिखाई देगा 7777, घड़ी में देख रहे हो 11:11। आपको ऐसे नंबर्स भी आपको दिखाई देने शुरू जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं अब आपके पास ईश्वर आपको हर वो चीज देता दिखाई दे जो आप चाहते हो। यदि आपको चीज के पीछे भाग रहे हो, अगर वो चीज नहीं मिल रही है ना आपको, मतलब क्या है? ईश्वर आपकी नींव को स्ट्रांग कर रहा है वहां पर।
और अब वो मोमेंट आ रहा है जहां पे आपको वो चीज अब आपको संभालने के लिए दी जाएगी। अगर आप ईश्वर आपको उसी टाइम में वो चीज दे देते ना, आप वो चीज संभाल ना पाते। लेकिन ईश्वर के प्लान पे कभी डाउट मत करना, ये ध्यान रखना। अब यदि वो चीजें आपकी जिंदगी में आ रही है, मतलब कि दिस इज द राइट टाइम जब वो चीजें आपके पास आएंगी। आप अगर वो इंसान आपको आता भी है ना, आपके मन में इतनी क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी, नहीं वो आया है तो मुझे उसको पाना है। लेकिन अगर वो उस समय आ जाता ना, आप फिर से अपनी कुछ गलतियां ऐसी कर देते, वो इंसान फिर चला जाता। लेकिन अब वो इतने समय बाद आ रहा है, जहां पे आप अपने आप को स्टेबल कर चुके हो, जहां पे आपके सामने बहुत सारी सीख आपको मिल चुकी है कि नहीं अब मुझे कैसे कैसे बढ़ना है आगे। अब मुझे पता है कि मुझे अगर वो इंसान आता भी है लाइफ में तो मुझको उसको कैसे डील करना है, अब आपको पता है। वो जो बीच का समय है ना, बीच के समय ने आपको सब सिखा दिया, इसलिए वो अभी तक नहीं आया था। लेकिन अब आपके पार्टनर के मन में जो चीजें आ रही है ना, पुराना सारा फ्लैशबैक कि हाँ मैंने क्या किया था और इसने मुझे क्या दिया है, वो सब चीज सामने आ रही है। जहां पर उसको रियलाइज हो रहा है कि इस रिश्ते में रहकर 100 में से 90 गलती मेरी थी, 10 उसकी थी, क्योंकि 90 मेरी थी, उसकी कवर अप करने के लिए 10 आपने करी है। वो चीज रियलाइजेशन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि हाँ गलतियां मुझसे हुई है, रिश्ता मुझे ही संभालना पड़ेगा। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। जिस तरीके से पहले आपकी आंखों में आंसू रहा करते थे, एक स्ट्रेस रहा करता है, एंजाइटी रहा करती है, स्लीपलेस नाइट होती थी, अब वही सेम सिचुएशन पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर की, जहां पे इसको रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया। मेरी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया कि जहां पे मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊं, मेरे से कई वाला काम हो गया। लेकिन अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि यार मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है इस रिश्ते से हटकर, लेकिन ये भूल को दोबारा सुधारना चाहता है। साथ में कार्ड निकला 5 ऑफ कप्स। इसको एहसास है, अब एहसास हो रहा है आपकी एब्सेंस का, अब इसको एहसास हो रहा है आपके दिए हुए कंफर्ट जोन का, अब इसे एहसास हो रहा है आपने क्या क्या किया, अपने आपको सेक्रीफाइस करके आपने इस इंसान की खुशियों का ध्यान रखा है, आपने इस इंसान के लिए हर वो चीज करी जो आपके बस में भी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं से कैसे भी करके आपने चीजें करी हैं इसके लिए। आपने कभी इसे लेट डाउन होने नहीं दिया, आपने कभी इसके चेहरे पर उदासी आने नहीं दी, लेकिन इसके बदले आपको क्या मिला था? आंखों में आंसू। लेकिन अब वो आंसू का एक एक हिसाब आपको देगा, क्योंकि उसको रियलाइज हो चुका है इसकी आंखों में अगर आंसू मेरे दिए हैं ना, इसके चेहरे पे खुशी कारण भी मैं ही बनूंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर चीजें खत्म नहीं हुई है। आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो चुके हो, समझ में आता है, क्योंकि वो टाइम पीरियड ऐसा था जहां पे ईश्वर ने आपको स्टेबल करना था, ताकि आपको हर चीज का रियलाइजेशन हो सके कि मुझे क्या करना है, लाइफ को कैसे डील करना है, कोई इंसान मेरी जिंदगी में आता है उसको कैसे डील करना है। आपको इस टाइम पीरियड ने ये सिखा दिया है। अगर वो ये टाइम पीरियड बीच में ना आता, क्या आप वो सब चीजें सीख पाते? नहीं। इसलिए ईश्वर के प्लान पे कभी भी कोई डाउट नहीं करना है। साथ में कार्ड निकला है स्ट्रेंथ। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए अब आपके अंदर वो एक स्ट्रेंथ बिल्टअप हो रही है। यू आर जस्ट लाइक इन लॉयन, जहां पे आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कूट कूट के भर चुका है। अब आपकी आंखों से आंसू सूख चुके हैं। जहां पर अब कोई इंसान आपकी जिंदगी में आपको कोई आकर कुछ छोटे मोटे पेन भी देता है ना, उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समय ने आपको इतना स्ट्रांग बना दिया है जहां पे छोटा मोटा पेन आपको समझ आएगा ही नहीं। ये किया है इस समय ने, और आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ बिल्टअप हो चुकी है जहां पे अब आप जानते हो किस इंसान को किस तरीके से कैसे डील करना है, उसके सामने क्या बोलना है। अब आपको सही गलत की परख हो चुकी है, अपने पराई की परख हो चुकी है, और वही चीज आपको लाइफ में लॉन्ग लाइफ आगे लेके जाएगी, जहां पर अब आप टूटोगे नहीं, जहां पर आप बिखरोगे भी नहीं, जहां पे अब आप किसी के सामने अपना को सर्व भी नहीं करोगे। लेकिन रिश्ता अगर आता है आपके पास सामने से, तो अब आप रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक, देना और लेना दोनों जानते हो। जहां पहले आप सिर्फ देना जानते थे ना, अब आप लेना भी जानते हो। ये चीज सिखाई है इस समय ने आपको। लेकिन साथ में कार्ड निकले सन की एनर्जी, मतलब कि अब आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं इन बिटवीन, जहां पे अब आपके चेहरे पे खुशी आई है। खुशी किस सेंस में? आप अपने आप पे ग्रोथ कर रहे हो, आप अपना सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने आप पे ग्रूम कर रहे हो, जहां पे आप अपने अंदर एक चीज ऐसे लेकर नहीं, एक जिंदगी मेरी भी है जो मुझे जीनी है, और आपने जिंदगी जीना शुरू कर दिया है। जहां पे आपके मन में कई बार एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है अपने पार्टनर के लिए कि हाँ उसने प्यार दिया था, वो प्यार आप खोना नहीं चाहते, लेकिन जहां आपने 90% उसको चीजें रखी थी, वो 10% अपने लिए थी, अब आपने 10% उसके लिए रखे, 90% अब आप अपने लिए जी रहे हो। दैट इज ए गुड पार्ट, और वो चीज ईश्वर ने आपकी लाइफ में लाके खड़ी कर दी है। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ पेंटिकल, मतलब क्या है, आने वाले 1 से 1.5 महीने में आपके कोई ना कोई, मैं कह रहा हूं आपके फाइनेंशियल्स को लेकर, आपके प्रोफेशन को लेकर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आती दिखाई दे रही जो आपको ग्रैब करनी है। ये चीज आपके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ बिल्डअप कर देगा, आपका एक ऐसा
फाइनेंशियल ऐसा मोड़ ले आएगा जहां पे अब आपको किसी की जरूरत नहीं होगी, जहां पे अब आपको दिखाई देगा कि यार मैं जिस चीज के पीछे पहले भागे जा रहा था या भागे तो वो प्रायोरिटी थी ही नहीं मेरी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है जहां पर आप अब लाइफ में एक स्टेबल होते जा रहे हो, जहां पे एक नेक्स्ट लेवल पे आप जाते जा रहे हो, एक फाइनेंशियली स्ट्रांग, जो हर एक एक सपना होता है, वो सपना कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई दे रहा है। ईश्वर आपकी लाइफ में फाइनेंशियली भी आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। रही बात आपके पार्टनर की, कार्ड निकला है लवर्स का। आपके पार्टनर के मन में इस समय आपको लेकर एक होता है ना कि एक मैग्नेटिक पुल, कि नहीं मुझे उसको देखना है, मुझे उससे बात करनी है, क्योंकि आप दोनों जानते हैं कि ऐसी कॉर्ड में बंधे पड़े हो जहां पे इतना समय, देखो आपने खुद नोटिस करो, इतना समय हो गया आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट को, 4 महीने 6 महीने 8 महीने कितना मर्जी समय आप दोनों के बीच में बातचीत भी नहीं है, लेकिन आज भी आपके मन में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, और वो इंसान भी चाह कर भी आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। मैंने क्या बोला, पिछले 3 से 4 हफ्ते से आपके मन में अचानक से थॉट्स क्यों आने शुरू हुए हैं? जानते इसका मतलब क्या होता है? दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या होता है कि अगर कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा डेस्परेटली आपको याद कर रहा है ना, अपने मन में अपने आप को कोस रहा है कि मुझसे गलती होगी, मुझे उसे पाना है, और अपनी कुछ अच्छी मेमोरीज को रिकॉल कर रहा है आपके साथ बिताई हुई, तो उस मोमेंट पे आपके अंदर ऐसी वाइब्रेशंस होंगी कि हाँ यार मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे याद कर रहा है। आपके सामने उस इंसान का नाम फ्लैश नहीं होगा, आपके सामने वो एंजेलिक नंबर क्यों दिखाई दे रहे हैं? जानते क्यों? क्योंकि ईश्वर आपको इंडिकेटर दे रहा है कि उसकी दोबारा दस्तक होने वाली है आपकी जिंदगी में। इसलिए क्योंकि ईश्वर आप खुद आके बोलेगा नहीं, आपको ना कोई और बोलेगा, लेकिन ईश्वर आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसे इंडिकेटर देगा कि जहां पे आपको दिखाई देगा कि हाँ मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। मतलब क्या है, लेकिन आपको इस खुशी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। जिस ट्रैक पे चल रहे हो चलते रहो, जिस ट्रैक पे चल रहे हो चलते रहोगे ना, आपके सामने वो इंसान आएगा, आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, जैसे कुछ था ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अपने इमोशंस को आपको काबू रखना है। अब नंबर है उसका, वो आपको इमोशंस दिखाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोगों के मन में जानते क्या रहता है, मैं जितना किसी के लिए अवेलेबल रहूंगा या जितना जिस किसी को इंसान को बहुत ज्यादा प्यार दूंगा, ध्यान रखिएगा सामने वाला प्यार ले तो लेगा। दुनिया, आज की दुनिया कैसी है, लेना जानती है, देना नहीं जानती है। जितना अवेलेबल रहोगे उतना आपके लिए, जानते हैं लोग कैसा फील करेंगे, हाँ इसके पास तो, इसे को फर्क नहीं पड़ता, इसे यूज करो। उनको आपकी सिंपैथी से मतलब नहीं है, उनको आपके इमोशन से मतलब नहीं है, वो सिर्फ लेना जानते हैं। अवेलेबल जितना रहोगे उतना यूज हो जाओगे, बदले में कुछ नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब हमें अवेलेबिलिटी रखनी ही नहीं है। अगर वो इंसान रिश्ते में 10 कदम बढ़ा रहा है तो तुम्हें गिनती के 4 ही बढ़ाने, ये ध्यान है, ना 10 के 10, ना 10 के 8, ना 10 के 15, 4 या 5 पे रहना है, ये ध्यान है। अगर 4-5 पे रहोगे ये इंसान हमेशा आपका बन के रहेगा जिस तरीके से आप चाहते हो। साथ में कार्ड निकला है एम्परर, जो आपके पार्टनर के अंदर एटीट्यूड, ईगो, डोमिनेटिंग नेचर था ना, इस इंसान ने, ये इंसान ऐसा है जो खुद बोलकर गया था, आई डोंट केयर अबाउट यू, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, मेरे को जिस रिश्ते में घुटन होती है। लेकिन इस इंसान को ये नहीं पता था इसको लौट फिर कर वापिस आपके पास ही आना पड़ेगा, अनएक्सपेक्टेडली आउटकम। मतलब क्या है, देखो ये होता है घमंड का चूर चूर होना। क्यों बोलते हैं घमंड नहीं करना चाहिए? इस इंसान को घमंड था ना, एटीट्यूड था ना, ईगो था ना, सब चूर चूर होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब आप इसके साथ थे ना कहीं आप इसके पीछे हमेशा ऐसे पिलर की तरह रहते थे, लेकिन जब इसको किसी की जरूरत पड़ी है ना लाइफ में अपने आप को स्टैंड करने, कोई इसके पीछे नहीं है। आप इसके साथ एक निस्वार्थ भाव से थे, लेकिन इस समय देखा जाए इसके सारा घमंड, सारा एटीट्यूड, सारा ईगो मेल्ट होता दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको लेके वही एक मैग्नेटिक पुल आ रहा है, नहीं यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल। जानते हैं, आप मानोगे नहीं, लास्ट 2-3 हफ्तों में इस रिश्ते के बारे में इसने कहीं ना कहीं किसी न किसी से डिस्कस करा, नहीं तो किसी न किसी ने इससे डिस्कस करा है आपके बारे में और इसके बारे में। जहां पे आपका रिश्ता पहले एक ऐसा था जहां पे हर म्यूचुअल फ्रेंड्स को आप दोनों के बारे में पता था, लेकिन जब वो रिश्ता अब नहीं है ना, तो लोग भी पहले कुछ समय के लिए शांत हो गए, लेकिन अचानक से लोगों के दिमाग में भी कुछ चीजें आई आप दोनों के बारे में, और आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं उसको एक पॉजिटिव पुल दिया जा रहा है। तू जा उसके पास, तू बात कर। कहीं ना कहीं आप देखो ना, ईश्वर का खेल, आपके सामने कुछ एंजेलिक नंबर्स का आना, अचानक से मन में थॉट्स का आना, आपके पार्टनर को किसी न किसी से कम्युनिकेट कराना कि हाँ भाई तू उससे जाकर बात कर। कोई ना कोई फोर्स है ना आप दोनों के बीच में जो आप दोनों को मिलवाना चाहती है, और वही फोर्स वापस से आप दोनों को मिलवाए। कि मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर आकर किसी भी हाल में गिव अप मत कर जाना। साथ में कार्ड निकला नाइट ऑफ वैंड्स का,
आपके पार्टनर एक डिसीजन ले चुके हैं वापस आपके पास आने का। नो मैटर्स, उसको कोई परवाह नहीं क्या इसका रिजल्ट होगा, आप उसे एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, लेकिन वो अपना काम जरूर करेगा। मैंने कहा ना जिद्दी बहुत है, ये आएगा और हर हाल में आएगा और आपको कहीं ना कहीं मन की कहीं ना कहीं मन की बातें भी कन्फेस करेगा और रिश्ते में भी आएगा, एक गारंटी है। टेम्परेंस, हैव सम पेशेंस, पेशेंस रखो। आपकी लाइफ में जो ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिख दिया ना, कोई नहीं छीन सकता उसे। वो लौट फिर कैसे भी करके आपके पास आना ही आना है। सिर्फ हैव सम पेशेंस। जल्दबाजी मत करो कि कब आएगा, आएगा तो कब तक सही हो जाएगा। अरे उसने आना है, हर हाल में आना है, लेकिन सही समय पे। इतना वेटिंग पीरियड आकर चीजें आ रही है ना, आपको उम्मीद थी वो आएगा नहीं ना, अब आ रहा है ना, तो मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उस वेटिंग पीरियड ने बहुत कुछ सिखाया है ना आपको। थोड़ा समय और लो, ये आएगा और हर हाल में अब आपके साथ रुकेगा और जिंदगी भर का साथ भी मांगेगा। साथ में कार्ड निकला फूल की एनर्जी, मतलब क्या होता है, एक नई शुरुआत, नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में ऐसी होती दिखाई दे रही है जहां पर अब आपको हर वो चीज मिलने वाली जो आप शुरू से चाहते थे। साथ में कार्ड निकला है वर्ल्ड की एनर्जी, साथ में 6 ऑफ कप्स। वर्ल्ड की एनर्जी क्या दिखाता है, मन में एक प्यार, ऑब्सेशन, तड़प, जो कि इसको रियलाइज हो चुका है कि तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। जो कंफर्ट जोन, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो केयर जो आपने कर ली ना इसकी, वो कोई नहीं कर पाएगा, इसके घर वाले भी नहीं कर पाएंगे। और साथ में 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है, अगले 6 दिनों के अंदर अंदर ये इंसान आपकी लाइफ में दस्तक देता दिखाई दे और इंसान आपके सामने ऐसे प्रपोजल फॉर्म में खाली हाथ नहीं आ रहा है, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे वादे लेकर आ रहा है और ये वादे इस बार फेक नहीं होंगे। ये इंसान सच में आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है। ट्रस्ट मी, ये रिश्ता हर हाल में जुड़ के रहेगा और इसने आना है, निश्चित है। किसी भी हाल में गिव अप मत कर जाना। सो गाइज आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए, अगर आप चाहते हो कि वो इंसान आए तो क्लेम करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना हो सके इसे शेयर करो, लाइक करो एंड प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए ऐसे बना सकूं, आपके अंदर एक मोटिवेशन बढ़ सकूं आगे बढ़ने के लिए। आपको गिरने नहीं दूंगा, ये गारंटी देता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।